नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के संगारेड्डी में हुई एक बहुत ही दुखद घटना की। एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ और 40 मजदूरों की मौत हो गई। एक भयानक त्रासदी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी इसके बाद की खामोशी। मतलब मीडिया में कोई बहुत ज्यादा शोर नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर भी कोई ट्रेंड नहीं चला। तो आज हम कोशिश करेंगे हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कि ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और गहरी अनदेखी बातें हैं। वो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी ना, कालिया। हाँ। उसका एक सीन है जहाँ कादर खान का हाथ मशीन में आ जाता है और सब सन रह जाते हैं। यहाँ 40 जाने गई पर वैसा करंट महसूस नहीं हुआ। तो क्या ये वही दो भारत वाली कहानी है जिसका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं? एक वो जो चमक रहा है, मॉल, मेट्रो, स्टॉक मार्केट, चंद्रयान, और दूसरा वो भारत जो फैक्ट्रियों और खदानों के अंधेरे में जैसे पिस रहा है। हाँ। तो संगारेड्डी में हुआ क्या था असल में? देखिए, शुरुआती जानकारी तो यही है कि एक स्प्रे ड्रायर मशीन थी जो लिक्विड को सुखाकर पाउडर बनाती है, उसमें विस्फोट हुआ। अच्छा। और कहा जा रहा है कि उसका रखरखाव मतलब मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा था, लापरवाही थी। और नतीजा? 40 लोग, उनकी चीखें शायद उसी धुएं और आग में खो गईं। हाँ। और उसके बाद कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, कोई राष्ट्रीय बहस नहीं छिड़ी। यही तो सवाल है, ऐसा क्यों? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि संगारेड्डी कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि पिछले 10 साल में ही 269 से ज्यादा बड़े औद्योगिक हादसे हुए हैं। बड़े हादसे 269? हाँ। और सरकारी आंकड़े भी अगर देखें तो 2018 से 2022 के बीच सिर्फ रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में 5336 मौतें हुई। 5000 से ज्यादा मौतें? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, लेकिन ये नंबर भी पूरी कहानी नहीं कहता। क्यों? पूरी क्यों नहीं? क्योंकि भारत में लगभग 90% मजदूर जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अच्छा। हाँ, छोटी फैक्ट्रियां, वर्कशॉप। बिल्कुल, जहाँ सुरक्षा नियम या तो है ही नहीं या फिर उनका पालन नहीं होता। और इनकी गिनती अक्सर सरकारी आंकड़ों में ठीक से आ ही नहीं पाती। बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, वो भी भारत को फैक्ट्री मजदूरों के लिए सबसे असुरक्षित देशों में गिनता है। सच में? हाँ, उनके हिसाब से यहाँ हर 1 लाख फैक्ट्री मजदूरों पर औसतन 117 मौतें होती हैं। 117 प्रति लाख? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, कई देशों से बहुत ज्यादा। और ये जो फैक्ट्रियां हैं जहाँ ये लोग काम करते हैं, वहाँ के हालात कैसे होते हैं? मतलब स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? हालात अक्सर बहुत ही खराब होते हैं। जैसे 12-14 घंटे की शिफ्ट तो आम बात है। मशीनें पुरानी होती हैं, असुरक्षित। एक स्रोत तो ये भी कहता है कि शायद 70% से ज्यादा मशीनें 20-30 साल पुरानी हैं। बाप रे। और जो जरूरी सेफ्टी गियर होता है, हेलमेट, ग्लव्स, मास्क, जूते, वो या तो होता नहीं या फिर बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। मतलब जान हमेशा दांव पर लगी रहती है। लेकिन सेफ्टी के लिए नियम कानून तो होंगे ना? भारत में तो हर चीज के लिए कानून है। कानून है, बिल्कुल है। कम से कम 15 कानून और 19 नियम है औद्योगिक सुरक्षा पर। गाइडलाइंस भी बहुत है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है उनको लागू करने में, इम्प्लीमेंटेशन में। हमारे स्रोतों में जिक्र है कि इंस्पेक्शन में अक्सर करप्शन होता है। अच्छा, मतलब इंस्पेक्टर आते हैं? हाँ, आरोप है कि वो आते हैं, कथित तौर पर रिश्वत लेते हैं और सब ठीक है का सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो नियम कागजों पर रह जाते हैं? बिल्कुल। और हादसे होते रहते हैं। और तो और हादसों की रिपोर्टिंग भी पूरी नहीं होती। पुलिस तक सिर्फ 30% मामले पहुंचते हैं, अस्पतालों तक शायद 70%। बाकी मौतें तो रिकॉर्ड में ही नहीं आती। संगारेड्डी वाले मामले में फैक्ट्री मालिक ने 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया है। सुनने में तो ये बड़ी रकम है, पर क्या ये न्याय है? स्रोत इसे खून का सौदा या चुप रहने की रिश्वत जैसा बता रहे हैं। हाँ, देखिए, मुआवजा जरूरी है, परिवारों को फौरी राहत मिलती है उससे, लेकिन ये न्याय तो नहीं है। सही बात है। पैसे से वो जाने तो वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल नहीं। न वो टूटे सपने। असली न्याय क्या हो, इसका इशारा भी स्रोत करते हैं। क्या? जैसे कि मालिकों पर सिर्फ लापरवाही नहीं, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चले। हाँ। उनकी संपत्ति जब्त करके पीड़ितों को दी जाए। फैक्ट्रियों का रेगुलर, इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट सेफ्टी ऑडिट हो, रिश्वतखोरी बंद हो और सबसे जरूरी मजदूर यूनियन मजबूत हो ताकि वो अपनी आवाज उठा सके। ये सारी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। एक तरफ हम विकसित भारत,
विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े सपने हैं। लेकिन क्या कोई देश अपने ही मजदूरों की जान की परवाह किए बिना उनकी सुरक्षा को बस एक कॉस्ट समझकर आगे बढ़ सकता है? ये सवाल तो है। तो आज हमने संगारेड्डी के बहाने भारत में औद्योगिक सुरक्षा की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर देखी। 40 मौतें, सिस्टम की खामोशी और वो 2 भारत वाली सच्चाई। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि मजदूरों की सुरक्षा सिर्फ उनका मसला नहीं है, ये पूरे देश के विकास की नींव है। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल शायद श्रोताओं के लिए भी, ये घटना, ये 40 मौतें इतनी आसानी से हमारी याददाश्त से, हमारी चेतना से क्यों निकल गई? ये चुप्पी हमारे समाज की प्राथमिकताओं पर क्या कहती है? जैसा एक स्रोत में कहा गया, सच्ची श्रद्धांजलि फूल चढ़ाने से नहीं, बल्कि सख्त कानून लागू करने, जवाबदेही तय करने से मिलती है, ताकि ऐसा दोबारा न हो। हमें सवाल तो पूछने पड़ेंगे। सही कहा। इन मजदूरों की लड़ाई, उनकी सुरक्षा का सवाल हम सबकी लड़ाई बननी चाहिए। इन हादसों को, इन मौतों को न्यू नॉर्मल बनने से रोकना होगा। शायद यही असली राष्ट्र सेवा है।